मोदी को लेकर बीजेपी और जेडीयू में तलवार खिंच चुकी है। बिहार बीजेपी के नेता आज अपने पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह से मिलकर नीतीश कुमार की शिकायत करेंगे। सीपी ठाकुर, गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे समेत कई नेता आज दिल्ली में हैं और राजनाथ सिंह से उनकी मुलाकात होगी। इस बीच बिहार बीजेपी के नेता और पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार के बयान को लेकर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि नीतीश का बयान बीजेपी का बयान है और बीजेपी का, माफ कीजिएगा, अपमान है और गठबंधन के हित में नहीं। बिहार के पशुपालन मंत्री हैं गिरिराज सिंह। लंबे वक्त से माने जाते रहे हैं मोदी के बड़े प्रशंसक, खुलकर मोदी की प्रशंसा करते रहे हैं कि ऐसे बिहार में जहां पर मोदी की प्रशंसा नहीं सुनी जाती है नीतीश कुमार से। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी अशोक सिंघल। सुनिए। मौजूद है गिरिराज जी, जो मंत्री हैं बिहार सरकार में, उनसे बात करते हैं। गिरिराज जी, आप लोग क्या चाहते हैं? जो नीतीश कुमार ने कल हमला किया है मोदी के खिलाफ, आप चाहते हैं कि आप समन टूटना चाहिए? क्योंकि एक आपके गठबंधन का मंत्री आपके ही एक मंत्री चीफ मिनिस्टर को टारगेट कर रहा है, उनके विकास के दावों की पोल खोलने में लगा हुआ है, उनके सेकुलरिज्म के को सवाल उठा रहा है कि वो सेकुलर नहीं है, उनको प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। आप लोग चाहते क्या हैं? देखिए, मुझे बहुत बुरा लगा हम लोगों को जब कल 2 दिनों से जनता दल यू की बैठकें चल रही थी। उस समय तो और ही बुरा लगा जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस ढंग से प्रहार कर रहे थे नरेंद्र मोदी पर, वो लगा कि आज पूरा देश यूपीए सरकार के खिलाफ वातावरण बन रहा है। घोटालों की बात हो रही है, महंगाई की बात हो रही है, ये यूपीए सरकार की विफलताओं की चर्चा हो रही है। क्या हो गया हमारे मुख्यमंत्री जी को जो इस ढंग से उसकी चर्चा किए बगैर केवल एक चर्चा पर केंद्रित हैं? तो ये तो अपमान के सिवा और कुछ नहीं है। इतना अपमान बर्दाश्त करना मैं समझता हूं गठबंधन के स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं है। हम बिहार में गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, 17 साल से हैं। हमसे अच्छा कोई गठबंधन में साथी नहीं हो सकता है। कभी जाना नहीं कि किसी आईएएस अफसर का ट्रांसफर कौन करता है, हमारे डिप्टी सीएम ने पूछा नहीं किस अधिकारी को कहां लेकर चलते हैं। उसके बाद इतना अपमानित करना, तो आज हम लोग आए हैं राष्ट्रीय नेतृत्व से बात करने के लिए कि आखिर ये कैसे चलेगी। इतना अपमान सह करके नहीं हम चल सकते। पर गिरिराज जी, आपको लगता है अब अलग हो जाना चाहिए? आर पार की लड़ाई अब हो गई है कि नीतीश कुमार से, जेडीयू से दामन छुड़ा लेना चाहिए? देखिए, इतना अपमानित करना और इतना अपमान सह करके शायद राज्य की जनता ये गलतफहमी में लोग हैं कि ये गठबंधन जो बिहार में सरकार चल रही है ये भारतीय जनता पार्टी और जदयू का गठबंधन है। भारतीय जनता पार्टी जदयू का गठबंधन तो 96 से है, लेकिन सत्ता हमें मिला है 2005 में, जब जनता ने लालू प्रसाद जी के कुशासन के खिलाफ मुझे सत्ता में बिठाने का काम किया और दूसरी बार मुझे सुशासन के नाम पर भारी बहुमत दिया दोनों दलों को। उनको 81% का स्ट्राइक रेट मिला, मुझे 89% का। और ये गलतफहमी में न रहें कि ये जदयू और बीजेपी की गठबंधन है, ये 10.5 करोड़ लोगों का गठबंधन है। जो इसे तोड़ने का काम करेगा, विश्वासघात करेगा, उसे 10 करोड़ जनता कभी माफ नहीं करेगी। पर गिरिराज जी, आप कह रहे हैं कि अपमान है, ये गठबंधन का अपमान है, बहुत सह लिया, बहुत अब सर से पानी निकल गया है। आपको लगता है अब अलग रास्ते अपनाने चाहिए? क्योंकि आपके एक नेता को वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। बीजेपी के साथ गठबंधन है, लेकिन बीजेपी के एक चीफ मिनिस्टर को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। देखिए, मैं वही तो कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से यही कहने आया हूं कि आखिर आप निर्णय लें। इतना अपमान सह के सरकार में रहने का कोई अर्थ नहीं। गठबंधन से बाहर हो जाना चाहिए, गठबंधन टूटना चाहिए। इतना अपमान सह करके गठबंधन के धर्म को जो पालन न करे, ये गठबंधन धर्म के विरुद्ध है हमला। ये भारतीय जनता पार्टी पर हमला है, न कि हमारे नरेंद्र मोदी पर हमला है। क्यों? नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के कद्देवार नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं। अगर आपको बात करनी है, आप मिले राजनाथ सिंह जी से, अरुण जेटली जी से, पूरा देश दुनिया जाना। इसे सार्वजनिक रूप से अपमानित करना, ये भारतीय जनता पार्टी को अपमानित करने का मतलब रास्ता अब अलग होना चाहिए। आपका कहना है गठबंधन धर्म का अपमान है, गठबंधन सहयोगियों का अपमान है, एक आपके नेता का अपमान है, तो अब
ये गठबंधन लगता है कि मुश्किल हो पाएगा, चल पाएगा? देखिए, मैं इसी को कहने के लिए आया हूं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आप निर्णय लें या फिर कोई रास्ता देखें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इतना अपमानित करने का किसी को अधिकार नहीं है। सब अपनी जगह पर तटस्थ दिख रहे हैं, क्या कोई एक कदम पीछे जाएगा? लगता नहीं है। जेडीयू नेता देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा है कि अगर बीजेपी आर पार की लड़ाई के मूड में है तो हम भी पीछे हटने वाले नहीं। नीतीश कुमार जी ने कहा है, एक भी बात, एक शब्द भी उसमें नया नहीं। लगभग 8-10 महीने पहले एक राष्ट्रीय अखबार को उन्होंने जो अपनी मुलाकात इंटरव्यू दिया था, उसमें ये सारी बातें कह दी थी उन्होंने स्पष्ट रूप से, जो कल उन्होंने कहा। कल में सिर्फ एक ही बात नया है कि उन्होंने कहा कि इस साल के खत्म होने तक प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का कौन होगा, इसका खुलासा भारतीय जनता पार्टी को कर देना चाहिए। अब साल भर बाकी है चुनाव में, अगले मई में 2014 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। तो जो हम पहले से कहते आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम जो है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के जो घटक दल हैं, उनको ये अधिकार है जानने का कि किसके नेतृत्व में हम चुनाव में जा रहे हैं। ये उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम एनडीए में रहना चाहते हैं। ये एकदम स्पष्ट कहा कि वो स्वयं प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार नहीं है। तो इससे खुला दिल से कौन कह सकता है, कौन बात कर सकता है? तो टोपी, टीका और धर्मनिरपेक्षता की ये लड़ाई किस हद तक जाएगी, यही वो बड़ा सवाल है। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं। अभिषेक कुमार हमारे सहयोगी पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अशोक सिंघल हमारे सहयोगी राजधानी से हमारे साथ। कुछ ही देर पहले अशोक ने बात की गिरिराज सिंह जी से, उनके तेवर आपने देखे। और इसीलिए अभिषेक, आपसे मेरा ये सवाल, बिहार में जो ये गठबंधन की दोनों पार्टियां हैं, उनमें मूड कैसा है नरेंद्र मोदी को लेकर? क्या बीजेपी सत्ता से दूर होने तक की सोचेगी बिहार में? देखिए अंजना, एक बात तो साफ है कि अभी जो माहौल बना है, दरअसल ये माहौल पहले से है। कहने का मतलब ये है कि अनमने मन से ही ये गठबंधन पिछले कई समय से चल रहा है, जब से नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय नेता के तौर पर और उन्हें बतौर प्रधानमंत्री पेश करने की बात की जा रही, तब से ही बिहार में ये जो गठबंधन है, ये एक तरीके से मन का गठबंधन अब काफी पहले टूट चुका है। अब जो सिर्फ गठबंधन चल रहा है वो दिखाऊ गठबंधन है, जो इस वक्त आपको बिहार में दिखाई दे रहा है। ये जो नेता दिल्ली गए हैं इस वक्त नरेंद्र मोदी की बात को लेकर के, दरअसल ये काफी समय पहले से ही नरेंद्र मोदी के नाम पर बिहार में भी माहौल बना रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो कि सुशील मोदी का भी विरोध करते रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार के जो इस वक्त के हालात हैं, इसे कल नीतीश कुमार ने अपने भाषण से और हवा दे दी है। और जो 8 महीने का वक्त तय किया है जेडीयू ने, ये एक तरीके से आर पार की लड़ाई के लिए उन्होंने खुला मैदान दे दिया है। अब बीजेपी को फैसला लेना होगा अशोक, और बीजेपी को यह बताना होगा कि आप कहां पर खड़े हैं, क्योंकि उन्होंने तो आपके लिए डेडलाइन भी सेट कर दी गठबंधन की एक पार्टी के रूप में। यह भी कह दिया कि टोपी, टीका, धर्मनिरपेक्षता, इंक्लूसिव ग्रोथ, जोड़ के चलने वाला शख्स चाहिए। यानी हर तरीके से, हर मुमकिन तरीके से लेफ्ट राइट सेंटर हिट किया नरेंद्र मोदी पर। अब फैसला बीजेपी को लेना है। दबाव में है नरेंद्र मोदी पे। जिस दिन से हमला किया नीतीश कुमार ने, कल एक बैठक भी हुई बीजेपी के आला नेताओं की, उसके बाद नीतीश कुमार के बयान को तुरंत खारिज किया गया। देर नहीं लगाई पार्टी ने, और बिहार के तमाम नेता, गिरिराज सिंह हो, अश्विनी चौबे हो, सीपी ठाकुर हो, तमाम लोग जो है दिल्ली आ गए हैं पार्टी आलाकमान पे दबाव बनाने के लिए कि ये अपमान ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं हो सकता। लगातार नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी का अपमान कर रहे हैं, एक तरह से बीजेपी का अपमान कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को बिहार कैंपेन करने नहीं आने देना चाहते हैं। और एक बीजेपी के नेता हैं नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं, वो इस ढंग से उनकी आलोचना करना ठीक नहीं है। इसी बात को लेकर नेताओं में नाराजगी है। और बीजेपी केंद्रीय प्रवक्ता की ओर से एक बयान भी दिलवाया गया कल। निर्मला सीतारमण ने बयान जारी करके ये एक मैसेज दिया नीतीश कुमार को, जेडीयू को, कि नरेंद्र मोदी हमारे नेता हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, उसकी इस ढंग से एक गठबंधन के सहयोगी की ओर से आलोचना नहीं की जा सकती। उसको बीजेपी कतई स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन गठबंधन लंबा चल पाएगा ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि 17 साल पुराना गठबंधन है। बीजेपी ऐसे टूटने नहीं देगी जब तक कोशिश होगी कि चलेगा ये गठबंधन, लेकिन बहुत मुश्किल है। दबाव है बीजेपी के भीतर भी, कुछ लोग ये चाहते हैं, खासतौर से बीजेपी के नेता बिहार के, कि नीतीश कुमार के साथ पल्ला झाड़ लेना चाहिए, रास्ता अलग करना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार लगातार नरेंद्र मोदी पे टारगेट कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। जबकि मुख्यमंत्री
वो गठबंधन के हैं बिहार में, और जो भी प्रधानमंत्री होगा वो बीजेपी का होगा, बीजेपी का उम्मीदवार होगा, क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ा सहयोगी है, पहले भी बीजेपी का होता रहा है, लेकिन सलाह ली जा सकती है। लेकिन नीतीश कुमार ने जिस ढंग से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जो माइनॉरिटी वोट बैंक है उसको एड्रेस करने के लिए दबाव बनाया है बीजेपी के ऊपर कि आप पीएम का उम्मीदवार तय करें और एक सेकुलर होना चाहिए, तो बीजेपी के भीतर एक दबाव है। नरेंद्र मोदी भी खासे नाराज हैं कि जिस ढंग से नीतीश कुमार ने ये हमले किए हैं, और तभी बीजेपी ने ये बयान जारी किया है। अब बीजेपी के ऊपर दबाव बहुत है अंजना, लेकिन ये कहना होगा कि गठबंधन नहीं चल पाएगा, तुरंत बीजेपी कोई फैसला करेगी, लेकिन बीजेपी नरेंद्र मोदी का जिस ढंग से क्रिटिसाइज किया गया उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी, ये बात तय है अंजना। बिल्कुल, गठबंधन जितना पुराना हो उतना ही मुश्किल होता है तोड़ना ऐसे वक्त पर। लेकिन यशवंत सिन्हा कद्दावर नेता है बीजेपी के, और उन्होंने एक वक्त पर बहुत अच्छी बात इस मद्देनजर कही थी जेडीयू के लिए। उन्होंने कहा था कि पार्टी आपके लिए सेक्युलर है और एक शख्स को आप सिर्फ नॉन सेक्युलर मान रहे हैं, ये स्वीकार नहीं है। बहरहाल यशवंत जी ने एक और अब नया विवाद छेड़ दिया है। पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने अब आडवाणी का नाम उछाला है प्रधानमंत्री के लिए। एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में यशवंत सिन्हा ने कहा कि अगर आडवाणी तैयार हो तो पीएम उम्मीदवार पर बहस खत्म होनी चाहिए। याद रखिए, चाहे वो गडकरी हो या फिर उसके बाद एक लंबा सिलसिला उनका चला है, पार्टी में बगावती तेवर उनके देखे गए हैं। कई मुद्दों पर, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर उन्होंने खुलकर पार्टी लाइन से अलग बोला है। और नरेंद्र मोदी का नाम जब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में सामने आ रहा है तो क्या एक बार फिर से जो उन्हें बिल्कुल किनारे कर दिया गया था पार्टी से, वो एक बार फिर से पार्टी में उसी तरह से स्वीकार्य अपने आप को बनाने के लिए इस तरह की बातें करें। बहरहाल आने वाले वक्त में इस पर प्रतिक्रिया जरूर मिलेगी।